अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं। वैद्युत विभव के कारण उसकी अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना हम लोग कर चुके थे। अब आज करेंगे उसके निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना। ठीक है, कहते क्या है, कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इस जहान को उठाओ और अपने कदमों में लाओ। कैसे? स्ट्रगल करके और इस दुनिया से लड़के। ठीक है, लड़के मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करके, लड़के मतलब मेहनत करके। ठीक है, चलो आ जाओ, हम लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे लगाएंगे क्या, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। तो हेडिंग डाल लेना बेटा, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। डालो हेडिंग, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। तो निरक्षीय स्थिति पे या कहीं कहीं लिखा होता बेटा निरक्ष पर, तो उससे कंफ्यूज मत होना, चाहे निरक्षीय स्थिति बोले या निरक्ष बोले। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसके निरक्ष पर हमें क्या निकालना रहता है, वैद्युत विभव। तो मान लिया बेटा यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। समझने के लिए अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे बना दे रहे हैं, मान लिया एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है। इसका मध्य बिंदु मान लिया यह है बेटा, और यह बिंदु कौन सा है, इसका मध्य बिंदु O है, ए ओ बी। अब समझना, इसकी पूरे द्विध्रुव की लंबाई क्या है, 2l है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l होगी, यहाँ से यहाँ तक की l होगी। इसके निरक्ष पर मान लिया वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसके निरक्ष पर r दूरी पर, मतलब यहाँ कहीं पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव मतलब V की गणना करनी है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की दूरी मान लिया कितना है, स्मॉल r। तो लिखना, माना एक वैद्युत ध्रुव AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें AP और BB को मिलाना पड़ेगा। तो AP को मिला लो और बीपी को मिला लो। ठीक है, एपी और बीपी, मान लिया एपी और बीपी को हम मिला दिए। तो बाबू भाई इतना दूरिया देखो यल है, इतना दूरिया देखो यल है। तो पाइथागोरस क्या करना, प्रमेय लगा देना बेटा। लगाओगे जब पाइथागोरस प्रमेय, तो हाई दूरी तुम्हारा आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और यह भी आ जाएगा बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इतने होशियार हो तुम लोग, लगा लोगे। तो लिखना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, यहां से लिखना बेटा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्ष पर, अक्ष पर नहीं बेटा, किस पे, r दूरी पर निरक्ष पर लिख लेना बेटा, निरक्ष पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। अब बाबू यहां से देखना, AP और BP की दूरी बराबर है। मान लिया वैद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। तो बिंदु A के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव लिखेंगे बिंदु A के या माइनस क्यू आवेश के कारण, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है,
तो लिखना माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव। तो बेटा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R से, ठीक है। तो V यहाँ पे मान लिया बेटा, इसके कारण इस पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है V1 हो रहा है। क्या हो रहा है? V1 हो रहा है। V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बेटा यहाँ पर देखो माइनस Q है तो माइनस Q बाई बीच की दूरी R नहीं, इन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बीच की दूरी हो जाएगी। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर सेम इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश जब हो जाएगा तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो लिखना बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, ठीक है। क्या होगा बेटा, यो आवेशवा यहाँ पे उत्पन्न करी विभव और यो आवेशवा यहाँ पे क्या करेगा, उत्पन्न करेगा विभव। और जब दोनों आवेश यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, विभव उत्पन्न करेंगे, तो विभव क्या एक सदिश राशि है, क्या होगा, इनका योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, तो क्या करेंगे, युग विभव और युग विभव दोनों उठा के जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करो, जोड़ दो। तो नहीं, पहले यहाँ पे कर लो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे आवेशवा कौन सा है, Q है ना, तो Q और बाई बेटा बीच की दूरिया क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बिंदु P पर लिखना, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव। तो बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव बेटा क्या होगा, यहां से हम यहां पे कर दे रहे हैं, आ जाओ एरो बना दे रहे हैं, जान लेना आप लोग। यहां से आया, यहां से रास्ता उसको दूसरा दिया गया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। V इक्वल टू V1 कितना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो समझना एक मिनट, माइनस Q है ना बेटा, तो माइनस Q की वजह से यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई इन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्लस V2 कितना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई इन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। हाई देखो, हाई माइनस में बैठल है और प्लस में बैठल है, तो दोनों जने क्या करो, यहाँ खत्म कर दो, आए समझ में। अब दोनों लोग खत्म हो गए तो विभव कितना होगा बेटा, 0 होगा, होगा नहीं होगा। जैसे दो पटीदार हो, दो लोग हो, एक के पास 1000 है और दूसरे के पास 1000 है, दोनों लोग 1000 लेके बैठे हैं और दोनों लोग आपस में झगड़ा कर लिए, कहे चलो थाने 1000 हम दे देते, हम हो दे, दोनों ले जाकर अपन गए थाने पे 1000, थानेदार मजा मारा 2000 लेके, ये दोनों लोग फिर क्या होंगे, 0 पे आ जाएंगे ना। सेम कंडीशन इसकी है, क्या हो जाएगा, इसका विभव 0 होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर परिणामी विभव क्या होता है, हमेशा बाबू 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। उम्मीद करता हूं यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यह डेरिवेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख भी लेना, इसको लिख लेना कहीं पे कॉपी में, यह इंपॉर्टेंट है। अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों अच्छे से पता होना चाहिए कि कभी यह भूले ना, ठीक है। चलो नोट करो, फिर मिटाते हैं इसको। मिटाएं बेटा,
अगला हेडिंग लिखना बेटा किसी बिंदु पर विभव या व्यापक बिंदु पर लिख सकते हो बेटा, किसी अन्य बिंदु पर विभव या व्यापक बिंदु पर विभव। ठीक है बेटा, चाहे व्यापक बिंदु पर लिख लेना चाहे किसी अन्य बिंदु पर विभव। जैसे बाबू क्या हो, एक वैद्युत द्विध्रुव हो, मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा क्यूट सा बनाना, ठीक है। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, इसका मध्य बिंदु मान लिया यह है, यह क्या है मध्य बिंदु, यह ए हो गया बेटा, यह बी हो गया। अब यहाँ से मध्य बिंदु से आर दूरी पर, कितने दूरी पर बेटा, आर दूरी पर किसी अन्य बिंदु पर, आर दूरी पर किसी अन्य बिंदु पर, यहाँ पर दूरी कितना बेटा आर है, अन्य बिंदु पर एक बिंदु यहाँ पे बैठा पी, तो यहाँ पे निकालना बेटा वैद्युत विभव। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हमें पता है, मान लिया यहाँ पर आवेश बेटा माइनस क्यू है, यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है। अब वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी जानते हो आप लोग 2l होता है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी l हो जाएगा, ये मान लिया O है, और हर दूरिया देखो यो l हो जाएगी क्या हो जाएगी। और जब ये हो जाएगा बेटा, एक चीज देखना, A से P को मिलाएंगे, A से P को मिलाएंगे क्योंकि माइनस क्यू के कारण इस पर विभव निकालेंगे और प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर विभव निकालेंगे। ये देखो मिटा दे रहे हैं बेटा, ठीक है, ये तो जानते थे आप लोग। तो चलो इसको मिलाना अच्छे से, आप लोग स्केल से मिलाना, हम तो हाथ से डायरेक्ट मिला रहे हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बाबू यहाँ पर P हो गया, अब इसको यहाँ से बेटा लंब खींच दो, इस पे ऐसे कुछ होगा, यहाँ पे लंब खींच दिए इसको बेटा, कोई बिंदु मान लेना O, यहाँ पे मान लिया बेटा D, और इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दो, इसको आगे तक बढ़ाओगे और इससे इस पे लंब खींच देना, ठीक है बेटा, इस पे, और इसको मान लेना कोई बिंदु A B, इसको मान लेना बेटा C, इसको मान लिया D, जब उसको C माने तो इसको मान लिया D। तो माना बेटा लिखना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से किसी अन्य बिंदु पर R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। माना वैद्युत द्विध्रुव, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर किसी बिंदु पर, या R दूरी पर किसी बिंदु पर एक किसी बिंदु पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है बेटा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालोगे और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालोगे। इसके लिए बेटा आप लोग जानते हो क्या होता है फार्मूला, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यही होता है ना बेटा Q बाई R। तो बेटा Q मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये भी पता है, बीच की दूरी R फंसाएगा, R बेटा मतलब AP पता हो और कौन पता हो, BP पता हो। यहाँ पे मान लिया बेटा यह कोण क्या है, थीटा है, तो बेटा सीधा योग से यह भी हो जाएगा थीटा, हो जाएगा, यह यल है, क्या है, यह यल है। तो बाबू यहाँ से देखना जो BP होगा यह DP के बराबर होगा, तो BP बराबर लिखना, BP बराबर DP, और DP क्या होगा बेटा OP माइनस OD होगा, क्या होगा OP माइनस OD हो जाएगा। चलो ठीक है, एक मिनट के लिए रुक जाओ, आराम से देखना बेटा, यह थीटा है, यह क्या है थीटा है, और यह बेटा 90 डिग्री हो, ये क्या है कर्ण होगा, इसके सामने वाली 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, और हमें निकालना पड़ेगा बेटा यह देखो OD नहीं पता ना, OP पता, O से लेकर P तक की दूरी R है, क्या है O से लेकर P तक की दूरी क्या है R है, OD पता होना चाहिए बेटा, क्या पता होना चाहिए OD।
ओडी यहाँ पे बेटा यह लंब हो गया, यह कर्ड हो गया, यह आधार का काम कर रहा। ओडी या कौन सा काम कर रहा? आधार का। तो बेटा यहाँ से हम cos थीटा ले लें। क्या ले लें? cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ड। आधार कौन सा हो जाएगा बेटा? ओडी। और कर्ड कौन सा हो जाएगा? ओबी हो जाएगा। तो अगर ओबी ना लिखो, ये दूरी कितना है बेटा? यल। ओडी बराबर क्या हो जाएगा? यल cos थीटा बराबर ओडी। ओडी के स्थान पर हाई जो बेटा दूरिया है ओडी, इसके जगह पे लिख सकते हैं यल cos थीटा, हाई वाले दूरिया पे। ठीक है। सेम कंडीशन बेटा, यह थीटा है, या क्या होगा? लंब होगा। इसके सामने वाली भुजा या कर्ड होगा, यह क्या होगा? आधार। यह भी आ जाएगा बेटा कौन सा? यल cos थीटा। यह भी दूरी आ जाएगी यल cos थीटा। मतलब ओसी भी यल cos थीटा और ओडी भी यल cos थीटा। इतना उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इतना आया होगा बेटा। तो बीपी, बीपी दूरी हमको चाहिए, तो बीपी कितना आएगा बेटा? रख दो यहाँ पे। तो बीपी बराबर हो जाएगा बेटा ओपी। ओपी कितना बाबू? आर है। ओ से पी तक की दूरी आर है। और माइनस ओडी, माइनस ओडी ओ से लेकर डी तक की दूरी यल cos थीटा। ये हो जाएगा बेटा बीपी बराबर आर माइनस यल cos थीटा। लिख दो बेटा आर माइनस यल cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब इस पे आओगे बेटा, सेम कंडीशन इसमें, जो एपी होगा बेटा यह सीपी के बराबर होगा। एपी बराबर सीपी, और सीपी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ओपी प्लस ओसी। इसको लिखोगे ओपी प्लस ओसी। तो ठीक है बेटा, एपी बराबर ओपी, ओ से लेके पी तक की दूरिया ओपी आर कितना है? आर, और प्लस ओसी, ओ से लेके सी तक की दूरी कितना बेटा? यल cos थीटा। कितना कर लोगे आप लोग? ये दूरी लिख दो बेटा कितना? आर प्लस यल cos थीटा। ठीक है, कितना समझ में आया? अब लिखो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत विभव। लिखना बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न, बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होगा बेटा? तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत विभव, बिंदु पी पर यहां पे लिख दे रहे हैं बेटा उत्पन्न वैद्युत विभव। तो हो जाएगा बेटा V1, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r से लिख लेना मन करेगा। V1 इक्वल टू यहाँ पे माइनस, इसलिए माइनस पहले लगा दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q। देखो माइनस क्यों रखते हैं बेटा? हम क्या रखते हैं? माइनस क्यों रखते हैं? तो माइनस इसके आगे ना लगा के हम यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, q बाई r, r प्लस यल cos थीटा। ठीक है, r प्लस यल cos थीटा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम कंडीशन बेटा अब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालो। तो प्लस क्यू हर आवेश के कारण बिंदु पी पर कितना विभव आए, ये निकाल देगा ना। तो इसके लिए क्या करो बेटा, माइनस हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न, बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत विभव करोगे बेटा। तो V2, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसका कौन बा? Q वाला बा, बांटना है बा। तो Q बाई R, R माइनस यल, R माइनस यल cos थीटा। इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे वही कैसे दिक्कत, इतना आसान जौन बा। आओ चलो बेटा बिंदु पी पर, यहां पे लिखना बिंदु पी पर, बिंदु किस पर बेटा? पी पर उत्पन्न परिणामी विभव। तो बेटा करोगे बिंदु पी पर उत्पन्न परिणामी विभव। देखना बेटा थोड़ा हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है, हमारी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप लोगों की है, भगवान करे आप लोगों की और अच्छी हो। तो हम बोलते रहते हैं, आप लोग समझने की भी कोशिश किया करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो कितना हो जाएगा बेटा? V1 कितना है? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q
बाई आर प्लस यल कॉस थीटा। इसको बाद में लिख लो बेटा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल टू v2 प्लस v1। तो v2 कितना है बेटा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r माइनस यल कॉस थीटा। और बेटा देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r प्लस यल कॉस थीटा। ठीक है, एक काम करो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 q कॉमन है तो ले लो, तो कितना हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और q कॉमन लोगे बेटा, यहाँ पे बचेगा 1 अपान r माइनस यल कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस 1 अपान r प्लस यल कॉस थीटा। ठीक है, अब बाबू एक काम करो दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम जब लोगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 q, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें दोनों का आपस में, इसका गुणा इसमें करोगे बेटा r प्लस क्या है यल कॉस थीटा, माइनस है बेटा यहाँ पे माइनस लगा लो, इसका गुणा यहाँ पे करोगे तो r देखो गुणा करोगे बेटा प्लस है माइनस माइनस है तो प्लस प्लस यल कॉस थीटा, यहाँ पे देख लेना बेटा माइनस क्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या होगा बेटा यह माइनस है यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा आपस में करना तो क्या होगा a प्लस बी, देखो a माइनस बी प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, देखो आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे होगा बेटा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई, अब बेटा यहाँ पे q यल कॉस थीटा यही है ना, यल कॉस थीटा यल कॉस थीटा दो बार है तो हो जाएगा 2 यल कॉस थीटा, यही होगा बेटा 2 यल कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना कर लोगे बेटा। चलो अब यहाँ पे देखना जो यल है यल का मान आर के कंपेयर में क्या होगा, यल का मान आर की तुलना में बहुत कम होगा, तो जब कम होगा बेटा तो क्या होगा यल इज लेस देन इज लेस देन इज लेस देन कितना बेटा आर से बहुत कम होगा तो यल स्क्वायर और भी कम होगा बेटा, तो क्या होगा यल को नगण्य मतलब शून्य मानने पर, नगण्य मानने पर इसको नगण्य मानोगे बेटा तो यह पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और देखो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 2 और q और यह यल cos थीटा, यह बेटा पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जीरो रखोगे तो पूरे का पूरा जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना कर लिया आप लोग, थोड़ी सी हमारी मजबूरी है आप लोग समझ सकते हो, जगह नहीं बचा है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग क्या करना तो मिटा दिए, बोले भी नहीं नोट कर लो, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप लोग क्या करना है यहाँ से चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे नोट कर लेना, आप लोग फ्री हो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो। तो चलो कितना आया बेटा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 यही आया है और 2ql और 2ql वैद्युत ध्रुव गुण p क्या होगा वैद्युत ध्रुव p cos थीटा बाई r स्क्वायर, यह हो जाएगा बेटा इसका आंसर, यही होगा किसी अन्य व्यापक बिंदु पर वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी और हो भी कैसे सकती है आप लोग जब तक हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आए समझ में। चलो इसके बाद क्या किया जाए, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मान लो बेटा यदि देखना यदि cos थीटा इक्वल टू 0 हो, cos थीटा इक्वल टू 0 हो तो विभव कितना होगा बेटा, ये भी निकाल देना बेटा, तो v इक्वल टू कितना होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 t रहेगा रहेगा cos 0 बाई r स्क्वायर और cos 0 का मान a, तो v इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 t बाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा तब बेटा जब थीटा क्या होगी 0 डिग्री होगी, ऐसा में मतलब उसके अक्ष पर होगा लगभग, तो अक्ष का यही आता है ना बेटा, यदि थीटा इक्वल टू बेटा थीटा इक्वल टू लिखो cos थीटा नहीं, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री होगा तो v इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और p cos 90 बाई
आर स्क्वायर। cos 90 क्या है बेटा 0, cos 90 का मान 0 होता है और सबको मारेगा या क्या करेगा, हम 0 तो तुम भी 0, साथ साथ 0 और 0। चलो उम्मीद करता हूं यह डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छी स्थिति का भी अच्छे से समझ में आया होगा, निरक्षी स्थिति का भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग क्या करोगे, चैनल को जितना हो सकेगा उतना शेयर करोगे और सब्सक्राइब कराओगे और मन से अच्छे से तन मन धन तीनों लगा के पढ़ाई करोगे। ठीक है, धन की जरूरत नहीं पड़ती पढ़ने में, लेकिन आज के टाइम में पढ़ती होगी। चलो ठीक है, हो सके जितना उतना चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ। थैंक यू सो मच।